हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS3 की एक नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, उसके बारे में सीखने वाले हैं। ट्रांसफॉर्म को हमने दो वीडियोस में अलग अलग सिखाया है, एक 2D और एक 3D। पहली हमारी ये वीडियो है जो इसमें हम 2D ट्रांसफॉर्म देखेंगे। पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि 2D ट्रांसफॉर्म एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो एग्जाम्पल्स हमने लिए हुए हैं। यहाँ पर ये पहला हमारा जो डिव है इसको हमने रोटेट कर रखा है, और ये जो दूसरा डिव है इसमें हमने यहाँ पर स्क्यू लगा रखा है। तो ये दो एग्जांपल आप देख रहे हैं कि हम कैसे 2D ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी जो हम सीखने ही वाले हैं, पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 2D ट्रांसफॉर्म में वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2D में अलग अलग 12 वैल्यूज़ हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले रोटेट है, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई। स्केल की भी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, स्केल एक्स, स्केल वाई। स्क्यू की भी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई और मैट्रिक्स मतलब अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक ही जगह लगानी है तो आप मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो है नन। अगर आप नन लगाते हैं तो कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक अपना HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर हमने एक डिव लिया है। अभी ये ट्रांसफॉर्म हमने लगाया नहीं है, तो सबसे पहले हम पहली वैल्यू से शुरू करते हैं, रोटेट। तो यहाँ देखिए हमने एक डिव लिया हुआ है और ये इसकी कुछ CSS है और इसमें मार्जिन दे रखा है ऊपर से और नीचे से 150 और लेफ़्ट और राइट से 300। तो यहाँ पर अब हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म देने के बाद सबसे पहले आपको वैल्यू लेनी है रोटेट जो है आप इसमें डिग्री का यूज़ करेंगे। जो पैरामीटर रहेगा हमारा, आपकी कितनी डिग्री पे इसे रोटेट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दिया इसमें 30 DEG, सेव किया फाइल को, यहाँ रिफ़्रेश किया, ये देखिए 30 डिग्री पे रोटेट हो गया। अगर मैं इसे कहूँगा 90 डिग्री तो ये देखिए 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। अब अगर इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया याहू बाबा, सेव किया फाइल को, और देखिए टेक्स्ट भी रोटेट हो रहा है साथ के साथ। मैंने यहाँ पर दे दिया 60 और ये देखिए आप देख रहे हैं अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो भी बॉक्स के साथ जो है, जो डिव है हमारा, उसके साथ रोटेट होगा। अब जो ये वैल्यू है ये आप सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, आप माइनस में भी दे सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने -60 डिग्री किया तो ये देखिए ये उल्टा हो गया। इसमें मैं माइनस में कुछ भी दूंगा, जैसे 30 तो 30 हो गया। अगर मैं इसमें 180 देता हूँ तो बिल्कुल जो बॉक्स है वो उल्टा हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो ये है इसमें रोटेट। अब बात करते हैं हम इसमें अपना स्क्यू क्या वैल्यू है आपको दिखाता हूँ। स्क्यू की हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू हैं, स्क्यू एक्स और स्क्यू वाई। अगर आप स्क्यू एक्स लेंगे तो सिर्फ उसमें एक्स एक्सिस में चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्यू। अब यहाँ पर पहले मैं विदाउट आपको स्क्यू दिखा देता हूँ कि हटा के ये, कि सिंपल बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का है। अब मैं स्क्यू करूँगा तो इस एंगल से, यहाँ से ये एंगल लेगा। अब देखिए मैंने इसमें लिखा 30 डिग्री, ये देखिए ये यहाँ से 30 डिग्री का एंगल ले रहा है। अगर मैं इसमें और दूंगा, यहाँ पे मैंने जैसे दिया 60, तो ये देखिए और रोटेट हो रहा है। ये एक्स एक्सिस रोटेट हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। अगर ऐसे ही मैं वाई लूँ तो उसमें वर्टिकली चेंज होगा। अभी ये ऐसे हो रहा है, वर्टिकली रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ये देखिए ये वर्टिकली चेंज हो रहा है। मैं इसमें थोड़ी कम ले लेता हूँ, मैं इसमें सिर्फ 20 दे देता हूँ। ये देखिए ये वर्टिकली वाई एक्सिस से रोटेट हो रहा है। तो ये है आपका स्क्यू में अगर आप सिंपल स्क्यू, अगर आप एक्स और वाई दोनों देना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू लिखेंगे, जैसे 20 डिग्री लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने 30 डिग्री। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है स्क्यू, इसमें एक्स एक्सिस भी लगा आपका और वाई एक्सिस भी लगा है। ये देखिए एक्स एक्सिस से हमने 20 डिग्री और वाई एक्सिस से हमने 30 डिग्री दिया है। ये है स्क्यू। अब ट्रांसफॉर्म में आगे की वैल्यू सीखने से पहले मैं आपको ट्रांसफॉर्म के साथ एक और जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, उसके बारे में बताता हूँ। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन अब ये वर्क कैसे करती है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये हमारा मान लीजिए बॉक्स है। अब जैसे हमने पहले आपको सिखाया कि रोटेट कैसे करना है, तो वो रोटेट का ओरिजिन पॉइंट क्या था, सेंटर। एक्स एक्सिस से भी सेंटर और वाई एक्सिस से भी सेंटर।
तो यहाँ से रोटेट हो रहा था वो। अगर मैं इसको रोटेट कुछ यहाँ से करना चाहता हूँ तो इसको हम क्या कहेंगे, लेफ़्ट टॉप। अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो इसको लेफ़्ट बॉटम। पहले एक्स एक्सिस से लेफ़्ट और वाई एक्सिस से बॉटम। ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा यहाँ से, मतलब कि राइट बॉटम, और यहाँ से राइट आपका टॉप। आप इसे परसेंटेज या पिक्सल में भी ले सकते हैं, कोई और बीच में कहीं पर भी हम पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं, जहाँ से भी आप देना चाहे। परसेंटेज में जैसे एक्स एक्सिस से ले लिए 30%, टॉप से ले लिए 40%, कुछ भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर रोटेट 30 डिग्री किया हुआ है, तो ये रोटेट जो हो रहा है इसका सेंटर ओरिजिन जो सेंटर है, तो यहाँ देखिए ये सेंटर से रोटेट हो रहा है। मगर अगर मैं ओरिजिन यहाँ पर बना दूँ, यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लूँगा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, और इसमें लिख दिया लेफ़्ट, एक्स एक्सिस से लेफ़्ट और वाई एक्सिस से टॉप। इस फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए ये ओरिजिन यहाँ बन गया। मैं आपको विदाउट इसके एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए ये अभी बिल्कुल सीधा है, मैंने इसमें रोटेट लगाया 30 डिग्री लेफ्ट ऑफ। अब इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, यहाँ से ये रोटेट होगा। मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए ये यहाँ से रोटेट हुआ। अगर मैं इसमें और रोटेशन लगाऊँ और मैंने यहाँ पर दे दिया जैसे 60 डिग्री, मैं इस पॉइंट पे हूँ, यहाँ पे मैंने पेज को रिफ़्रेश किया और ये देखिए ये यहाँ से रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको दूँ लेफ़्ट बॉटम, एक्स एक्सिस से लेफ़्ट और वाई एक्सिस से बॉटम, तो ये ओरिजिन पॉइंट कुछ इधर से जो यहाँ से शुरू हो रहा था वहाँ से लेगा। ये देखिए यहाँ से। अब मैं इसको देता हूँ 30 डिग्री। ये इस वाले पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे ये देखिए ये बन गया इसका ओरिजिन पॉइंट। अब मैं आपको कोई बीच का ओरिजिन पॉइंट देके दिखाता हूँ विदाउट ये प्री डिफाइंड वैल्यूज़ से। और यहाँ पे मैंने जैसे ले लिया 20% एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से 40%। और पहले मैं अभी इसको हटा के सीधा कर लेता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब ये एक्स एक्सिस यहाँ से 20% और यहाँ से 40, कुछ यहाँ कहीं पर बनेगा ओरिजिन पॉइंट। ये देखिए, तो आपने देखा यहाँ पे कि हम यहाँ से परसेंटेज वगैरह दे के भी दे सकते हैं। अगर मैंने यहाँ दे दिया 100 तो ये हो जाएगा आपका लेफ़्ट और बॉटम, राइट बॉटम सच, मतलब कि ये वाला पॉइंट। ये देखिए यहाँ से हो रहा है। और अगर मैं इसकी डिग्री चेंज करके दिखाऊँ, मैंने इसको 60 दिया और इस पॉइंट पे गौर कीजिए आप, ये देखिए ये यहाँ से रोटेट हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ क्या है HTML में, रोटेट या ट्रांसफॉर्म की जो दूसरी भी वैल्यूज़ हैं। एक्चुअल में ये एनिमेशंस वगैरह के साथ यूज़ होता है। हम अभी आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा बाद में, जिसमें मैं होवर से ट्रांजिशन लगाकर इसमें रोटेट करके दिखाऊंगा। तो अभी हम इसकी अगली वैल्यू, ये ओरिजिन मैं हटा देता हूँ अभी, और यहाँ पर मैं अभी आपको बताता हूँ जो इसकी अगली वैल्यू है। अभी हमने स्क्यू देखी थी, स्क्यू एक्स और स्क्यू वाई और स्क्यू। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसलेट की। तो ट्रांसलेट से पहले मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिससे आपको समझना थोड़ा आसान हो जाए। और यहाँ मैंने ले लिया इसे एक 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लिया, और यहाँ पे भी एक पैराग्राफ ले लिया 200 वर्ड्स। ये देखिए ये हो गया। मैं इससे मार्जिन अभी हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने इससे मार्जिन हटा दिया। ये देखिए यहाँ पे है, मैं इसको रोटेट वगैरह भी हटा के दिखाता हूँ आपको। ये बॉक्स एक्चुअल में यहाँ पर है। तो ट्रांसलेट क्या काम करता है, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस बन रहा है और इस बॉक्स का वाई एक्सिस ये बन रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने यहाँ पर लिया ट्रांसलेट, और यहाँ से ट्रांसलेट में एक्स और वाई दोनों कर सकता हूँ। अगर ट्रांसलेट लेता हूँ, इसकी दो अलग वैल्यूज़ भी हैं, ट्रांसलेट एक्स और वाई। अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने दिया 30 पिक्सल, और ये एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से ले लीजिए जैसे आपका 80 पिक्सल। इसको रिफ़्रेश किया और यहाँ पे ये देखिए यहाँ एक्स एक्सिस से आपका आ गया यहाँ पर 30 पिक्सल और यहाँ से आ गया आपका 80 पिक्सल। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं इसको माइनस में दे दूँ तो ये ऊपर की साइड पे चला जाएगा, जैसे वाई एक्सिस माइनस में ऊपर जाता है। ये देखिए मैं एक्स एक्सिस से भी माइनस दे सकता हूँ। एक बात आपने देखी होगी, टेक्स्ट ऊपर नहीं गया है, ये अपनी जगह वैसे ही रखेगा डिव, मगर ये ट्रांसलेट हो गया है
तो ये है खाली ट्रांसलेट, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप दोनों दे सकते हैं। अगर आप खाली एक्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रांसलेट एक्स लिख लेंगे। एक्स जो है कैपिटल लेटर में आएगा और यहाँ से देखिए जैसे मैंने दे दिया 80 पिक्सल, और ये लास्ट वाली वैल्यू मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू आ सकती है सिर्फ एक्स एक्सिस से। ये तब यूज़फुल है अगर आप सिर्फ एक्स एक्सिस से देना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 80 पिक्सल हो गया। अगर मैं यहाँ पर वाई लगा दूँ कैपिटल में तो ये ट्रांसलेट वाई जो वैल्यू है इसमें वाई एक्सिस से आपका 80% हो गया। मैं इसमें माइनस वगैरह भी यूज़ कर सकता हूँ, ये देखिए। तो ये है आपका ट्रांसलेट। अब बात करते हैं हम स्केल की। तो स्केल कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पर ये देखिए सिंपल बॉक्स दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ आपका स्केल। स्केल भी हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज़ हैं, स्केल, स्केल एक्स और स्केल वाई। स्केल में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा जैसे 2, इसमें कोई डिग्री नहीं आएगी ना कोई पिक्सल, ये होता है 2 टाइम्स। तो इसका क्या मतलब है, जो आपकी विड्थ है वो 2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब कि इंटू 2 करेंगे अगर तो ये 500 हो जाएगा, और ये इसका डबल 2 टाइम्स करेंगे तो 300। तो यहाँ पर देखते हैं हम रिफ्रेश करके, ये देखिए ये इसका ओरिजिन पॉइंट सेंटर है इसलिए बिल्कुल सेंटर से लग रहा है। अगर हम इसका ओरिजिन पॉइंट चेंज कर दें, देखिए, और मैंने यहाँ दे दिया इसे लेफ्ट टॉप, तो देखिए यहाँ से ये इसका ओरिजिन पॉइंट बन गया है। तो यहाँ से इसने विड्थ चेंज कर दी। अगर मैं इसे कहूँगा 3 टाइम्स तो ये हाइट और विड्थ का 3 टाइम्स ले लेगा, 3 गुना मतलब, ये देखिए। तो ये है यहाँ पर स्केल। अगर मैं खाली स्केल एक्स की बात करता हूँ और यहाँ पे 2 ही रख देता हूँ आपका, तो सिर्फ एक्स एक्सिस से चेंज होगा। ये देखिए एक्स एक्सिस से हमारा चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर वाई की बात करूँ तो वाई जो है उसकी मतलब कि हाइट की बात बढ़ गई, वो आपकी 2 टाइम्स होगी। तो आपको यहाँ क्लियर हो रहा होगा कि कैसे वर्क करता है। और यहाँ पे अब हम लास्ट में अपनी बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स एक ऐसी फॉर्म है, मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जिसके अंदर आप 2D की सारी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्केल एक्स, स्केल वाई, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई। तो इसी बिल्कुल सीक्वेंस में रहना चाहिए। पहले स्केल आएगा, फिर आपका स्क्यू आएगा, फिर स्क्यू एक्स, फिर स्केल वाई। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अजीब सा भी लग रहा होगा कि स्केल की एक वैल्यू तो यहाँ पे है और एक वैल्यू यहाँ पे है, मगर आपको इसी फॉर्म में देनी है। फिर है ट्रांसलेट एक्स, फिर है ट्रांसलेट वाई। यहाँ पर मैं अभी ये ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लेके यहाँ पर सबसे पहले मैं दूंगा स्केल एक्स, तो मैंने 1 दे दिया। उसके बाद मैंने जैसे ले लिया मान लो -0.3, ये हमारा हो गया स्क्यू वाई। इसके बाद मैंने दे दिया जैसे स्क्यू एक्स, उसके लिए मैंने ले लिया जैसे 0, मैंने उससे कोई चेंज नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने दे दी यहाँ पर स्केल वाई आपका 1, और इसको मैंने कर दिया जैसे, उसके बाद हमारा आ गया ट्रांसफॉर्म एक्स, तो मैंने 0 रखा, और ये देखिए इसको भी मैंने 0 रखा। ये देखिए ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है और ज़्यादा कोई लोग यूज़ करते नहीं है, मैंने कहीं देखा नहीं है कि इसे एक्चुअल वेब डिज़ाइन में हम कहीं यूज़ कर रहे हो। हाँ, ये एनिमेशंस वगैरह में यूज़ हो सकता है, अगर आपको लेस या सास आती है तब हम इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स एक इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, उसका नाम है नन। नन अगर आप ये यूज़ ना करें तभी यही वैल्यू रहती है ट्रांसफॉर्म की, नन, जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ये देखिए ट्रांसफॉर्म इससे हट गया, तो ये है नन। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि इसको हम एनिमेशंस के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया स्केल में मैंने यहाँ ले लिया 2, यहाँ पे नहीं, मैं एक्चुअल में लूँगा इसके होवर पे। तो मैंने यहाँ लिया बॉक्स, इसकी सूडो क्लास बना ली होवर, और यहाँ पे जाके मैंने ये कट करके यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए विदाउट होवर ही सिंपल दिख रहा है, जैसे ही मैं इसे करूँगा ये देखिए ये स्केल हो रहा है। और अगर मैं इसमें थोड़ी ट्रांजिशन भी डाल दूँ, ट्रांजिशन, और उसमें मेरे को देना पड़ेगा स्केल, और उसमें मैंने जैसे दे दिया 1s। अब ये स्केल नहीं लेंगे, एक्चुअली ट्रांसफॉर्म लेंगे, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम आता है यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्म ऊपर कहीं लिया नहीं है तो यहाँ लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं यही कॉपी करके लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्केल की जो होती है 1 वो दे देता हूँ। मगर बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 मतलब कि एक्चुअल पोजीशन में रहेगा, मतलब कि 250 और 150 का।
मगर जब हम होवर करेंगे तो इसका दुगना हो जाएगा। ये देखिए, तो आपको यूज़ समझ में आ रहा होगा कि हम ट्रांसफॉर्म को ट्रांजिशन के साथ यूज़ करके काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसका ओरिजिन भी चेंज कर दूं, ओरिजिन, और इसका दे दिए से लेफ्ट टॉप। ये देखिए, अंदर टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो इसका काफ़ी फ़ायदा है। आप स्केल के साथ ही नहीं, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ लगा सकते हैं। आप ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे दे दीजिए जैसे ट्रांसलेट, और मैंने यहाँ पर दे दिया इससे एक्स एक्सिस से 100 पिक्सल, और इतना नहीं देता, थोड़ा कम दे देता हूँ, जैसे 50, और 50 पिक्सल वाई एक्सिस से। सेव किया मैंने फाइल को, और यहाँ पे देखिए, वो मैंने तो इसको यहीं दे दिया, तो मैं इसको यहाँ पर 0 कर देता हूँ, 0 0, और इसको कॉपी करके यहाँ पर देता हूँ 50 पिक्सल। ये देखिए, ये देखिए, जैसे ही मैं इस पे ओवर लेके जा रहा हूँ तो ये ट्रांसलेट हो रहा है। एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ इसी में ही एनिमेशन के साथ रोटेट का। तो मैंने यहाँ लिख दिया रोटेट, और यहाँ पे सिंपल 0 डिग्री ही है। तो ये पहले मैं चेक कर लूँ, यहाँ ठीक है। और इसके बाद ट्रांसफॉर्म लगा, और यहाँ पर मैंने ओरिजिन पॉइंट ये नहीं रखता, अभी सेंटर ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर जो रोटेट है मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसे जैसे 30 डिग्री। यहाँ मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए, मैं इसको 180 डिग्री देता हूँ ओवर पे, तो बिल्कुल रोटेट होता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए, अगर मैं इसको बिल्कुल 360 दे दूँगा तो रोटेट होके अपनी ही जगह पे आ जाएगा। ये देखिए, अपनी जगह पे आगे जब हटाऊँगा फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं रोटेट जो हमने यूज़ किया ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांजिशन के साथ कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसको ट्रांजिशन के साथ देकर ही फ़ायदा है, या कुछ आप ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं मेन्यू वगैरह जिसमें आप इस थोड़ा रोटेट या स्केल करके या कुछ स्क्यू करके आप इसे दिखाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि आप जैसे ये रोटेट लगाया, आप एक साथ कहीं प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ से ट्रांजिशन अभी हटा देता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको भी हटा दिया, और रोटेट मैंने किया जैसे 30 डिग्री। ये देखिए, आपको दिख रहा है कि मैंने रोटेट कर दिए। इसके साथ मैं स्केल भी यूज़ कर लेता हूँ, स्केल, और वो मैंने दे दिया 2। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। आप ऐसे इसमें स्क्यू भी लगा सकते हैं, मैं इसको स्क्यू दे के दिखाता हूँ, और स्क्यू में मैंने दे दिया इसे 30 डिग्री। ये देखिए, स्क्यू भी काम कर रहा है। तो इसको आप ट्रांजिशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैं कॉपी कर लिया, Ctrl+Z किया, और यहाँ पर दोबारा से मैंने इसे पेस्ट कर दिया। मैं इसमें से स्क्यू तो हटा देता हूँ, और यहाँ से स्केल मैं इतना ही लगे रहने देता हूँ। इसको मैं कॉपी करके होवर पे मेरे को इतना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो डिग्री है रोटेट की वो 0 रहेगी, और स्केल जो है वो 1 रहेगा। ये आपको दिख रहा है। और इसमें एक ट्रांजिशन भी ऐड कर देता हूँ, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 2s नहीं 1s ले लेता हूँ। ये देखिए, ये बड़ा भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जितनी मर्जी चाहें, जो इसकी अलग अलग हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।